हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल इन सब वर्सेस में देख रहे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे वर्क इन डिवोशन सुपीरियर है रिनंसिएशन से, कैसे कर्म योग सुपीरियर है संन्यास से। तो वही आज के भी इस वाले वर्स में देखते हैं क्या लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाले हैं। तो वर्स 10 गोes लाइक दिस। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं विवाम्भसा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि यह मतलब जो इंसान संगम त्यक्त्वा करोति, जो बिना अटैचमेंट के अपने ड्यूटी को करता है, और ब्रह्मणि आधाय कर्मणि तो जो बिना अटैच होकर काम करता है, और ब्रह्मणि आधाय कर्मणि जो अपने सारे काम को या अपने सारे काम के रिजल्ट्स को लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर करता है, या इन अदर वर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं कि अर्पण करता है। तो उसका क्या होता है, लिप्यते ना स पापेन, उसको कोई भी पाप लिप्यते का ट्रांसलेशन अफेक्ट, कोई भी पाप कोई भी सिंफुल रिएक्शन उसको अफेक्ट नहीं करता है। और यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा लास्ट में एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एनालॉजी देते हैं। क्या है वो कि पद्म पत्रम एवाम्भसा, कि जैसे कि एक लोटस का लीफ वाटर से अनटच्ड रहता है, जैसे एक लोटस का लीफ वाटर से अनटच्ड रहता है। तो आते हैं श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और परफेक्ट में इस वाले वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए। ट्रांसलेशन: One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful actions as the lotus leaf is untouched by water. Purport: here Brahmani means Krishna consciousness. The material world is some total manifestation of three modes of material nature, technically called pradhana. तो ये जो लाइन है कि द मटेरियल वर्ल्ड इज द सम टोटल ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये सब हम लोग श्रीमद् भागवतम में अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बोले, वैसे इस सब चीज़ों में हम भी कंफ्यूज रहते हैं श्रीमद् भागवतम रीड करते करते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोले तो जितना भी टोटल मैनिफेस्टेशन है वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से ही इवॉल्व होता है, और टेक्निकली कॉल्ड प्रधान। द वैदिक हिम सर्वम ही एतद् ब्रह्म, मंड्यू का उपनिषद, तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अननम च जायते, मुंडक का उपनिषद। एंड इन भगवद गीता मम योनिर महद ब्रह्म इंडिकेट दैट एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन। तो ये जो ब्रह्मन वर्ड है इसको हम लोग पहले डिस्कस किए हुए थे, लेकिन फिर भी इस वाले वीडियो में इन शॉर्ट डिस्कस करें तो ये जो ब्रह्मन वर्ड है इसका मतलब होता है कोई भी स्पिरिचुअल एंटिटी। जैसे हम लोग ऐसा स्पिरिट सोल स्पिरिचुअल एंटिटी है, तो हम लोग के लिए भी ब्रह्मन वर्ड यूज़ होता है। लॉर्ड श्री कृष्णा भी स्पिरिचुअल एंटिटी है, तो उनके लिए भी ब्रह्मन वर्ड यूज़ होता है। लॉर्ड श्री कृष्णा इज एक्चुअली पर ब्रह्म, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके लिए भी ब्रह्मन वर्ड यूज़ होता है। एक्चुअल में मटेरियल और स्पिरिचुअल वो हम लोग के लिए है, लेकिन एक्चुअल में वो हम लोग कंडीशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग को लगता है कि नहीं ये मटेरियल है, ये स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल है, स्पिरिचुअल है, लेकिन एक्चुअल में सबका एग्जिस्टेंस एक्चुअल में स्पिरिचुअली रहता है एट द एंड ऑफ द डे। तो मटेरियल वर्ल्ड को भी ब्रह्मन बोला जाता है, लेकिन इस वाले वर्स में इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मन का मतलब है भगवान सुप्रीम लॉर्ड। तो जो कुछ भी है इस मटेरियल वर्ल्ड में इस मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन, ये लॉर्ड श्री कृष्णा का अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। एंड ऑल्दो द इफेक्ट्स आर डिफरेंटली मैनिफेस्टेड, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम द कॉज। In the Upanishad it is said everything is related to Supreme Brahman or Krishna, and thus everything belongs to him only. One who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, that he is the proprietor of everything, and that therefore everything is engaged in service of the Lord, naturally has nothing to do with the result of his activities.
whether virtuous or sinful। तो ये इस उपनिषद में मेंशन्ड है कि हर चीज़ सुप्रीम ब्रह्मन या कृष्णा से रिलेटेड है और सब कुछ कृष्णा को ही बिलोंग करता है। तो एक कृष्णा कॉन्शियस इंडिविजुअल इस चीज़ को जानता है और वो जितना भी वो जानता है कि कृष्णा प्रोप्रिएटर है और जितना कुछ भी चीज़ है उसको कृष्णा के सर्विस में ही एंगेज करता है। दैट ही इज़ द प्रोप्रिएटर ऑफ एवरीथिंग एंड दैट देयरफॉर एवरीथिंग इज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो वो इस चीज़ को जानता है कि वो प्रोप्रिएटर नहीं है, भगवान प्रोप्रिएटर है और सब कुछ चीज़ जो भी वो करता है वो कृष्णा के सर्विस में लगाता है। तो ऐसे वो कंसर्न नहीं रहता है किसी भी रिजल्ट से, कोई भी रिजल्ट हो या कोई भी वर्क हो उससे वो कंसर्न नहीं रहता है। ही गिव्स हिज बेस्ट एंड ही सरेंडर्स द रेस्ट अनटू कृष्णा। और चाहे वो वर्चुअस काम करे या सिंफुल काम करे। तो यहाँ पे हम लोग को तो वर्चुअस समझ में आएगा लेकिन सिंफुल समझ में नहीं आएगा कि मतलब अरे सिंफुल भी काम कर सकता है क्या कोई। तो देखो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट है पात्री दास प्रभु जी का। अब उनको नहीं पता कि तुम जानता होगा कि नहीं, लेकिन तुम जान सकता उनके बारे में। अमोघ लीला प्रभु जी के साथ उनका एक पॉडकास्ट था, तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, क्लियर कट पॉडकास्ट विथ पात्री दास अमोघ लीला प्रभु जी। तो उसमें पात्री दास प्रभु बता रहे थे कि वो एक बार कसिनो में चले गए थे प्रीचिंग करने और वहाँ पे सब कोई मतलब डीजे बजाता है। तो जहाँ पे जो स्टेज में हाईर स्टेज में जो नहीं रहता है जो डीजे बजाता है उसके पास पहुँचे और न्यू ईयर का टाइम था। वो क्या करते हैं ऐसे धक्का दे देते हैं और पात्री दास प्रभु जी पहले रशियन कमांडो रह चुके हैं तो उसको धक्का देते हैं और वो उधर पे फेंकाता है। और धक्का इसलिए देते हैं ताकि डीजे में न्यू ईयर मतलब नया साल स्टार्ट होने वाला था, 12 बजने वाला था, तो नया साल का स्टार्टिंग हरे कृष्णा से कर पाए। तो इसलिए वो उसको धक्का देते वो उधर पे फेंकाता है और डीजे में फिर कैसीनो में हरे कृष्णा होता है, फिर वहाँ पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो धक्का देना हुआ वो तो ऐसे नॉर्मली सिंपल है, लेकिन क्योंकि वो कृष्णा के लिए हो रहा है तो एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान वो सब चीज़ से अनअफेक्टेड रहता है, चाहे वो सिंफुली क्यों ना हो, चाहे वो सिंफुल काम क्यों ही ना हो। वो सुपरफिशियली भले ही लगे कि सिंपल है लेकिन एक्चुअल में अनअफेक्टेड रहता है कृष्णा कॉन्शियस इंसान। अर्जुना के भी केस में देखे थे, इसके पहले वाले वर्स में आई गेस डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुना का काम तो फाइट करने वाला इतना ऑफेंसिव है लेकिन एक्चुअल में वो सुपरफिशियली ऑफेंसिव है। एवरी वंस मटेरियल बॉडी बीइंग गिफ्ट ऑफ लॉर्ड फॉर कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन कैन बी एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सब कुछ लॉर्ड श्री कृष्णा को बिलोंग करता है और इवन हम लोग का बॉडी लॉर्ड श्री कृष्णा को बिलोंग करता है, चाहे कोई एक इंसान इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर पाए या ना कर पाए। तो इसलिए एक इंडिविजुअल अपने बॉडी को भी कृष्णा के सर्विस में लगाता है कि इसे एक टाइप की एक्टिविटी में इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट इज़ देन बियॉन्ड कॉन्टामिनेशन बाय सिंफुल रिएक्शन एग्जैक्टली एज लोटस लीफ दो रिमेनिंग इन द वाटर इज नॉट वेट। तो लोटस लीफ जो होता है ना उसके ऊपर एक अलग टाइप का वैक्सिंग रहता है, तुम देखे होगे कहीं कहीं में कि उसके ऊपर अगर वाटर गिरेगा ना तो नॉर्मली कहीं पे भी किसी भी सरफेस में मान लो कोई एक टेबल है और उसमें वाटर गिराते हैं तो पानी फैल जाता है, लेकिन एक लोटस लीफ में तुम वाटर गिराओगे तो वो एकदम बबल टाइप का रहता है कि लगता है कि बस ऊपर में उड़ रहा है, एक्चुअली में टच नहीं हुआ है और गोल्ड टाइप का बन जाता है गिरने के बाद और बहुत ही कुछ सेकंड्स में ही फिसल जाता है, वो एकदम वेट नहीं कर पाता है लीव्स को। कुछ सेकंड में ही पानी अगर जितना भी पानी गिरा दे कुछ सेकंड में ही फिसल जाता है। तो कुछ वैसा ही लॉर्ड श्री कृष्णा एग्जाम्पल देते हैं कि जो एक इंसान कृष्णा के लिए कुछ भी काम करता है तो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम एवं भसा। तो द कंक्लूजन इज दैट, इस पूरे वर्स का कंक्लूजन हम लोग देखेंगे। द कंक्लूजन इज दैट अ पर्सन विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल बॉडी एंड सेंसेस। तो जो इंसान जो कि कृष्णा कॉन्शियस नहीं है वो मटेरियल बॉडी के अकॉर्डिंग काम करता है, उसका सेंसेस जहाँ भी उसको डिक्टेट करे वहाँ पे वो जाता है।
और ऐसे वो काम करता है। लेकिन बट अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्ट्स अकॉर्डिंग टू नॉलेज दैट बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा एंड देयरफॉर बी एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। तो इस चीज़ को समझाने की जरूरत नहीं है। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं मिवाम्भसा।